आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो कि है स्टेपर मोटर के बारे में। वैसे तो स्टेपर मोटर के बारे में हमें कई वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाती हैं, लेकिन लगभग सभी जो वीडियोस होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। तो हमने अपने इस चैनल पे आपके लिए स्टेपर मोटर हिंदी में लेकर आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं स्टेपर मोटर होती क्या है। ये सारे जो टाइप रखे हुए हैं ये स्टेपर मोटर हैं, सभी अलग अलग टाइप की मोटर हैं। पहले हम इसको पता करते हैं कि स्टेपर मोटर का हमने यूज़ कहाँ करना है। तो हमारी स्टेपर मोटर जो होती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड जो बनते हैं उनकी फैब्रिकेशन में इस मशीन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इसके बाद में जो मशीन टूल होते हैं उसमें ये मशीन यूज़ होती है। टाइप ऑफ ड्राइव में ये यूज़ होती है। उसके बाद में फ्लॉपी ड्राइव डिस्क जो होती है उसको ड्राइव करने के लिए यूज़ होती है। प्रिंटर्स में यूज़ होती है। तो दोस्तों ये मोटर देखा जाए तो काफ़ी हद तक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है, जो कि रोटेशन एज ए अपना एक डिग्री वाइज देती है। ये डिग्री वाइज चलती है 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ये सभी शिफ्टेड होती हैं। तो हम आइए इसका पता लगाते हैं कि किस तरह से ये काम करती है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। ये मेनली 3 टाइप की होती हैं। वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर और हाइब्रिड टाइप ऑफ स्टेपर मोटर, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले बारे में इस वेरिएबल रिलक्टेंस जो मशीन है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो मशीन होती है इसके अंदर 2 टाइप्स आते हैं, सिंगल स्ट्रैक वेरिएबल रिलक्टेंस मशीन और मल्टी स्ट्रैक वेरिएबल रिलक्टेंस मशीन, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में हम पता करते हैं। वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर जो होती है इसके अंदर साइलेंट पोल पाया जाता है। साइलेंट पोल जो होता है वो अपना स्टेटर होता है, ठीक है ना। उसके बाद में इसका जो रोटर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, जिसके ऊपर कोई वाइंडिंग नहीं होती है। हमारी जो सारी वाइंडिंग होती है वो एक स्टेटर के ऊपर होती है, ठीक है दोस्तों। और हम जो बात कर रहे हैं सिंगल स्ट्रैक और मल्टी स्ट्रैक, ये एक्चुअली में है क्या। जब सिंगल स्ट्रैक होता है इसका मतलब होता है जो स्टेटर है उसके ऊपर फेस कितने हैं, ठीक है ना। जैसे सिंगल स्ट्रैक वेरिएबल रिलक्टेंस जो मोटर है इसके अंदर जो होता है इसके स्टेटर पे जो फेस होते हैं वो स्ट्रैक कहलाते हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको इसको खोलकर दिखा देते हैं एक बार कि पोल क्या होते हैं। ये हमारे पास मोटर है, ये एक मोटर है जो हम आपको खोलकर दिखाएंगे। और ये जो मोटर है जो गियर के साथ में पूरा गियर बॉक्स दिया हुआ है इसका, तो हम आपको एक मोटर खोलकर दिखाते हैं कि इसमें होता क्या है एक्चुअली में। मोटर है 4 वायर, यही मोटर 6 वायर में भी आती है। जैसे कि ये देखिए इसमें है अपने 4 वायर, 1 2 3 और ये 4, ये 4 वायर है इसके अंदर। और इस मोटर का आप देखोगे तो इसके अंदर है 6 वायर, ये 6 वायर। तो इनका कनेक्शन किस तरह से होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम अपनी मोटर को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। इसका फ्रंट साइड होता है, ये इसका बैक साइड होता है। और ये जो होता है इसके अंदर वॉशर होता है जो कि हम लोग बेरिंग के ऊपर लगाते हैं। ये देखिए हम बात कर रहे थे इस स्टेटर के बारे में। ये जो है ये स्टेटर है और ये जो है हमारा ये रोटर है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके रोटर पे। ये जो रोटर है इसके अंदर दिए हुए हैं ये पोल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पोल दिए गए हैं, ठीक है। इन पोल्स पर ही डिपेंड करता है इसका रोटेशन कि ये किस प्रकार से रोटेट करेगा। और ये होता है रोटर जो कि परमानेंट मैग्नेट रोटर होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसमें काम कर रहा है मैग्नेट, ठीक है दोस्तों। तो ये एक टाइप है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आगे कि किस टाइप की मोटर है, ठीक है। ये होती है अपना परमानेंट मैग्नेट मोटर जो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। ये जो इसके होते हैं ये बेरिंग होते हैं, दोनों साइड जो फ्रिक्शनलेस इस मोटर को कर देते हैं, ठीक है दोस्तों।
ये जो वायर है इसको हम देखते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी कहां से कहां तक है। ठीक है दोस्तों, ये जो पूरा है ये पूरी एक केबल है और ये दूसरी केबल। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ मल्टीमीटर से। हमने कंटिन्यूटी पर इसको लगा दिया है। उसके बाद हम चेक करते हैं इस वायर और इस वायर की कंटिन्यूटी। ये देखिए दोस्तों, ये जो दोनों वायर हैं ये दोनों, इसकी कॉइल एक दूसरे से कनेक्ट है और इसके आप देखोगे इस वायर से और कोई भी कॉइल कनेक्ट नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये केवल इसी वायर से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये पूरी एक कॉइल बनती है और उसके बाद ये एक दूसरी कॉइल बनती है। ठीक है दोस्तों, जो कि इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रदान करती है, जिसके कारण कि ये इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और ये मोटर काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अभी एक साइड रख देते हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम करती है मैं आपको इसमें एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। ये हमने डायग्राम जो बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको हम डायरेक्टली सप्लाई देकर यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो है जब ये वाला सप्लाई इस कॉइल में यूज होगी तो ये केवल थोड़ा सा डिग्री घूमेगी। ठीक है ना, और जब ये चीज हटेगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यदि इसको रोटेशन हमें 360 डिग्री देना है तो ये जो है इस तरह से जाएगी, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस A, यानी हमारे जो ABCD पोल हैं वो इस तरह से जाएंगे, A B C D A, जब 360 के लिए हमें जाना होगा तो। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या है, इस चीज को हम लोगों को लेकर जाना है 90 डिग्री पर। ठीक है, 90 डिग्री में ये जो है A प्लस B, ठीक है, B प्लस C प्लस D, और ये जो है हमारा D प्लस DA और A। ये हमारा काम करता है 90 डिग्री पर। ठीक है, और जब इसी 90 डिग्री को हम 45 डिग्री पर लेके जाते हैं तो ये जो है केवल A B C D और A इस तरह से काम करता है। यानी सबसे पहले कॉइल जाएगी, कॉइल पर सप्लाई जाएगी A कॉइल पर, उसके बाद जब कॉइल B पर आएगी तो A से कॉइल हटे जाएगी, A से कॉइल हटे आएगी, यानी ये वाली कॉइल हटे आएगी। ठीक है ना, और ये वाली कॉइल जुड़े आएगी। ठीक है ना, ये वाली कॉइल तो हमारी पहले से ही जुड़ी हुई है, जो इसका माइनस या प्लस वाला सिरा है जो पहले से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन काम कहाँ होता है, इस स्विचिंग पर केवल। जब A पर स्विचिंग होगी तो बाकी सब ऑफ होंगे। ठीक है ना, और जब हमें B पर सप्लाई लेकर जाना होगा तो A बंद हो जाएगा, B ऑन हो जाएगी, और जब C चालू करना होगा तो हमारा B बंद हो जाएगा, C चालू हो जाएगा, और जब हम D को चालू करेंगे तो D की सप्लाई बंद हो जाएगी, C की सप्लाई बंद हो जाएगी और D की सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो ये हमारा 45 डिग्री पर हमारा रोटेशन इसका काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग ये जो सीक्वेंस यूज कर रहे थे ये हमारा हो रहा था क्लॉकवाइज। यदि अब हमें हमारी मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यदि 45 डिग्री पे हमें घुमाना है तो हम लोग A पे सप्लाई देंगे, A के बाद D पर, D के बाद C पर, C के बाद B पर, B के बाद A पर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सप्लाई हमारी काम करेगी। A पर आएगी, A से D पर, D से C पर, C से B पर, और B से फिर वापस A पर। तो ये हमारा काम करेगा एंटी क्लॉकवाइज में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने फॉर्मूले निकाल कर रखे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया अल्फा, ठीक है ना, 360 अपॉन MS NR। अल्फा हो गया स्टेप एंगल, MS हो गया नंबर ऑफ स्टेटर,
फेस और स्ट्रैक, ठीक है ना, जो स्ट्रैक होते हैं जो कि जो इसमें दिए गए हैं ये बाजू में, ठीक है ना, सारे पोल्स सारे फेस, सॉरी, द स्टेप एंगल ऑफ आल्सो एक्सपेंडेड, यानी हम लोग स्टेप एंगल को एक तरह से और हम लोग बता सकते हैं, जो होता है NS माइनस NR अपॉन NS NR इंटू 360 डिग्री, ठीक है दोस्तों। जो हमारा NS है वो होता है स्टेटर फेस, ठीक। अभी हमने बात की है जो की है वेरिएबल के एक सिंगल स्टेट VR यानी सिंगल स्टेट वेरिएबल रिलेक्टेंस मशीन के बारे में, ठीक है, जो कि यहाँ हमने बताया हुआ है आपको सिंगल स्टेट के बारे में पूरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर जो होता है मल्टी स्टेट वेरिएबल रिलेक्टेंस, ठीक है दोस्तों। अब ये किस तरह का होता है मैं आपको बता देता हूँ। मल्टी स्टेट में क्या होता है, कई तरह के सिंगल स्टेट जो होते हैं, कई तरह के सिंगल स्टेट को मिलाकर जो होता है मल्टी स्टेट बनता है। जिसे किस तरह से बनता है मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ये जो हमने बनाया है इसे बोलते हैं हम लोग स्टेटर, ठीक है। ये इसमें स्टेक दिए गए हैं मल्टी स्टेक, मैं आपको बताता हूं किस तरह से मल्टी स्टेक है ये। दोस्तों ये जो है ये है रोटर, ठीक है दोस्तों। ये जो पूरा है ये रोटर है और ये है शाफ्ट। दोस्तों मल्टी स्टिक में क्या होता है, एक ही स्टेटर पे कई तरह के स्ट्रोक हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रोक रोटर जो होता है, जैसे ये हो गया स्टेक ए रोटर, ठीक है, ये होगा स्टेक बी रोटर, ये हो गया स्टेक सी रोटर, ठीक है दोस्तों। हम लोग इसमें कॉइल देखते हैं किस तरह से इसका कॉइल काम करता है। यहां से एक कॉइल आता है इसका इस तरह से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अगर कॉइल एक आई हुई है, एक तीसरी कॉइल ये यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। और सभी को यहाँ पर जो है कॉमन कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रैक है इसमें अपनी जब सप्लाई आती है तो इसे बोलते हैं अपन IA करंट, ठीक है। इसमें सप्लाई आती है तो इसके अंदर करंट आ जाता है IB, और इसमें जब सप्लाई आती है तो ये आता है IC, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम लोग उसको मल्टी स्टेट किस तरह से बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें बताया है आपको, ये जो रोटर है, ठीक है ना, इसमें जो है 2 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको बनाया हुआ है 3 स्टेट मोटर, ठीक है ना। मल्टी स्टेक है लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं 3 स्टेक, ठीक है ना, वेरिएबल रिलेक्टेंस मोटर, क्योंकि इसमें 1 2 3 स्टेक दिए गए हुए हैं, ठीक है ना। यहां देखिए दोस्तों, ये रोटर का A हो गया, ये B हो गया, और इसी में यहाँ नीचे लगा हुआ होता है उससे बोलते हैं हम C, ठीक है ना दोस्तों। ये 2 टाइप हो गए, इसी में एक जुड़ा होता है वो नीचे की ओर, वो हो जाएगा C। उसी तरह से इसके अंदर जो स्टेटर है ये अंदर ही अंदर डिवाइड होते हैं। ये 3 स्टेक नहीं है, लेकिन ये मैं फिर भी इसमें बता देता हूँ आपको। इतने में
और एक इसके नीचे और एक उसके और नीचे एक और स्टैक जुड़ा हुआ होता है जो मल्टी स्टैक की तरह हमारा काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मल्टी स्टैक का डायग्राम। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी हमारा डायग्राम जो है वही यूज होता है, डायग्राम और जो फॉर्मूले होते हैं वही यूज होते हैं जो सिंगल स्टैक में यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं एक टाइप ऑफ जिसका नाम है अपना परमानेंट मैग्नेट। ठीक है दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। परमानेंट मैग्नेट में बस कुछ नहीं होता, उसमें जो यूज है वही परमानेंट मैग्नेट रोटर के अंदर यूज होती है। जैसे इसके अंदर ये परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है, ये इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, तो ये जो टाइप है परमानेंट मैग्नेट टाइप ऑफ स्टेपर मोटर है। ठीक है ना, ये भी मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को देता जा रहा हूँ इनका। इसके डीपली में हम आगे और देखेंगे इसका डीपली होता किस तरह से। ये होता है स्टेटर, और इसके अंदर हम जो बना रहे हैं अब ये होता है रोटर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक खास बात क्या होती है कि इसमें इसके अंदर जो पाया जाता है NS, यानी ये परमानेंट मैग्नेट रोटर के अंदर लगा हुआ होता है, जबकि जो हमारा वेरिएबल रिलेक्टेंस जो मोटर है उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट टाइप ऑफ स्टेपर मोटर होती है उसके अंदर हम ये रोटर के अंदर यूज कर सकते हैं हमारी क्या मैग्नेट। ठीक है दोस्तों, तो बाकी सारा कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी की तरह होता है जिस तरह का इसमें वेरिएबल रिलेक्टेंस में होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसकी वर्किंग भी पूरी उसी तरह होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं इसके आगे का आपको एक और बताता हूँ। एक टाइप और था हमारा, इसे हमने नाम दिया था परमानेंट मैग्नेट। अब एक और होता है दोस्तों जो होता है हमारा हाइब्रिड टाइप। ठीक है, तीसरा जो टाइप होता है हमारा हाइब्रिड टाइप स्टेपर मोटर। अब हम ये किस तरह से काम करती है ये मोटर, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो यूज किया हुआ है हम लोगों ने स्टेटर, यहाँ पर इसमें लगे होते हैं इस तरह से तीत। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो अंदर की ओर दिए गए हैं ये तीत दिए गए हैं। ठीक है, और इसी तरह जो हमारा रोटर होता है, रोटर के ऊपर भी हमारे तीत लगे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें परमानेंट मैग्नेट होती है NS। ठीक है दोस्तों, अब ये किस तरह से काम करती है इसके बारे में हम आपको बताते हैं अभी। जैसे कि ये तीत है, ये हो गए 5 तीत। ठीक है ना, लेकिन 1 पर 5 है और हमारे पास 5 से ज्यादा यहाँ पर कितने हैं, ये 8 हैं। 8 क्या है हमारे ये पोल्स। ठीक है, ऑन 8 पोल्स, तो हमारे टोटल कितने तीत हो जाएंगे 40 पोल्स। ठीक है ना, जो हमारे हो गए हैं NS। और जो हमारा रोटर था, ये रोटर, इस पे हम लोगों ने लिए हुए हैं 50 तीत। ठीक है ना, तो NR हमारे पास हो गए 50। तो हमने आपको फॉर्मूला जो बताया था ये वाला, इसके अंदर अपनी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। अल्फा इजिकल टू NS माइनस NR अपॉन NS NR इंटू 360 डिग्री। ठीक है ना, तो इसमें हम NS रख देते हैं अपना पूरा टोटल। पचास माइनस 40 अपॉन 50 इंटू 360। जो दोस्तों हम इसे कैलकुलेट करेंगे
तो कैलकुलेट होने पर ये आएगा हमारा 1.8 डिग्री। यानी हमारा जो रोटर है ये वाला वो 1.8 शिफ्ट होगा। ठीक है, 1.8 डिग्री। दोस्तों 1.8 डिग्री बहुत ही कम होता है। तो हमारी जो हाइब्रिड जो मोटर होती है हम लोग इसीलिए यूज कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर हमें कम से कम डिग्री यहाँ पर मिल जाती है। इस तरह से काम करता है रोटर। थोड़ा सा मूव होगा, फिर थोड़ा मूव होगा, फिर थोड़ा मूव होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारी जो नॉर्मल मोटर आती है उसे सप्लाई देने पर वो एकदम रोटेट होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हाइब्रिड की हम लोग ये एक बहुत ही अच्छी हम लोग को जो है एडवांटेज मिलती है कि ये कम से कम स्टेप पर काम कर सकती है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।